नशा कोई भी हो मित्रों, छोड़ दीजिएगा। किसी भी चीज़ का नशा है, चाहे तंबाकू का है, चाहे गुटखा का है, चाहे शराब का है, हर चीज़ का नशा बहुत घातक होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि साहब ये जहर क्या होता है। जहर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है ना, कोई भी चीज़ जब अति हो जाती है ना, तो जहर बन जाती है। चाहे वो शक्कर हो, नमक हो, शराब हो, कोई भी चीज़ हो। तो आज इसे हम कैसे कंट्रोल करें, तो आज के पूरे वीडियो में मित्रों मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगर किसी चीज़ का नशा लग गया है तो ये बहुत अच्छा अवसर है। ये बहुत अच्छा अवसर है उसे निकालने का, उसे भगाने का, उसे अपने घर से बाहर निकालने का, दिल से बाहर निकालने का, मन से, दिमाग से और शरीर से निकालने का। क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है मित्रों, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी चीज़ का नशा करते हैं मित्रों तो ये बहुत घातक है। ये मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, हर एक को पता है कि नशा घातक है। साहब क्या करें, समझ में आता है, कर्तव्य वड़त नहीं, हमारे मराठी में कहते हैं कर्तव्य समझ में आता है साहब, लेकिन उस पर चलने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आदत से बचने का, बुरी आदत से बचने का, लत से बचने का, गलत आदतों से बचने का सिर्फ एक ही बहुत ज़बरदस्त उपाय है कि इसको लगने ही नहीं दिया जाए। उसको लगने ही नहीं दिया जाए, उसको अंदर आने ही नहीं दिया जाए, उसको घर में घुसने ही नहीं दिया जाए साहब। क्योंकि घर में घुस जाएगा, जैसे ऊँट होता है ना, ऊँट का बच्चा जो होता है ना निशा, ऊँट का जो बच्चा होता है, हाथी का जो बच्चा होता है, इसको लाना बहुत ईजी है। ईश्वरी, ऊँट का जो बच्चा होता है ना, ऊँट का बच्चा और हाथी का बच्चा, इसको घर के अंदर लाना ईजी है। लेकिन 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप इसको घर से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, वो विशाल हो जाता है। जिस दरवाजे से वो आता है वो दरवाज़ा उसके लिए छोटा हो जाता है। किसी भी चीज़, किसी भी लत को लगने का बस एक ही चीज़ करना शुरू कर दिएगा साहब, उसको घर के अंदर ही आने मत दो, उसको दिमाग में आने मत दीजिए। ऐसे संगत में रहो मत ना साहब, ऐसे संगत में पहले तो लत लगने मत दीजिएगा। अगर लत लग गई है तो हम देखते हैं क्या करना, लेकिन पहले तो इससे बचिए साहब। ऐसे रील देखने से बचिए, ऐसे लोगों के साथ रहने से बचिए, ऐसे चीज़ों में जाने से पहले बचिए साहब। अपने आप को बचा कर रखिएगा। झीनी झीनी चदरिया, जैसे कबीरदास जी ने बोला कि जैसे मुझे चादर आपने भेजा था वही चादर मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। लगने ही नहीं दिया, दाग लगने ही नहीं दिया जाए। अगर लग गया है तो बात अलग है, लेकिन पहली बात तो आप उसमें जाइए ही मत। अगर आप साफ़ है तो साफ़ ही रहिए साहब। ऐसे लोगों की लत लगने ही मत दीजिएगा। ऐसे धूम्रपान जो करते हैं, जो उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, गुस्सा करते हैं, विकार को अपनाते हैं, मान्यताएं, गलत मान्यताएं को अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यसन करते हैं, तो पहले व्यसन को तो लगने ही मत दीजिएगा। और अब लग गया तो क्या करें, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी लग गया साहब, अब लग गया तो क्या करें? नया साल मौका है, नया साल मौका है ऐसे लत को निकालने का। एक बुरी आदत को अगर आप निकालना चाहते हैं ना, तो दूसरी अच्छी आदत को आने दीजिएगा। बुरे मित्र को निकालना चाहते हैं ना, तो अच्छे मित्र को आने दीजिएगा। अच्छा मित्र बुरे आदत को लात मार के निकाल देगा साहब। बुरी आदतें लग गई है साहब, क्या करें साहब? चाय छूट नहीं रही है, क्या करें? बीड़ी छूट नहीं रहा है, क्या करें? तंबाकू छूट नहीं रहा, क्या करें? व्यसन लग गया साहब, क्या करें? व्यायाम नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। चुगली नहीं हो रही है साहब, क्या करें? जब तक चुगली नहीं होता है कैसा तो भी लगता है साहब। ये सब विकार है, मानिए ये सब विकार है। जिस आदमी को आदत लगा रहता है ना, उसको पता नहीं चलता है। पूरे गांव को पता है कि इसको ये आदत है, लेकिन जिसको पता है, जिसको लगा रहता है, उसको नहीं पता रहता है। जाग जाइए साहब, नया साल मौका है। पहला आपको उत्तर दे रहा हूँ, जागिए साहब। साक्षी भाव में आइए, अपने आप को देखिए कब मैं कैसा महसूस करता हूँ। जब मुझे चाय नहीं मिलता है, जब मुझे जो व्यसन मैं जो करता हूँ सिगारेट का, बीड़ी का, जब मुझे नहीं मिलता तो क्या होता है? क्योंकि क्या होता है साहब, क्या होता है? आज के बाद थोड़ा आगे ढकलना सीखिए। स्मोकिंग का चेन को रोकना है साहब, तो पहले आगे ढकलना सीखिए। जहाँ पे 40 हो रहे हैं वहाँ पे 20 पे आ जाइए, जहाँ पे 10 है वहाँ पे 5 पे आइए, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 पे आ जाइए। मैं नहीं बोलता ये एकदम एक ही रात में छूटेगा, लेकिन साहब छूटेगा ज़रूर। कई लोगों ने छोड़ा है क्योंकि आपने पकड़ के रखा है, उसने आपको नहीं पकड़ा है। आपने पकड़ के, आपको टीवी देखने का शौक़ है, आपको मोबाइल देखने का शौक़ है, आपने पकड़ के रखा है, आपने पकड़ के रखा है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, लेकिन मोबाइल देखने में मन करता है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं साहब पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में ब्लैक एंड वाइट है। पढ़ाई क्या है? ब्लैक एंड वाइट है साहब, ब्लैक एंड वाइट है। ये देखिए अभ्यास कौशल्य की किताब है, ब्लैक एंड वाइट, एक चित्र भी नहीं मिलेगा इसमें। तो ये तो बोर लगेगा ही साहब, ये तो कड़वी दवाई है ना। लेकिन और जब आप रील देखते हैं तो सारा का सारा कलरफुल, जब वीडियो गेम खेलते हैं तो सारा का सारा कलरफुल, एक्साइटिंग देता है, आपको प्राइज़ देता है। वो मिलता नहीं है साहब, उसमें कॉइन मिलता है आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है मगज में साहब। ये सब चलचित्र है, ये सब परछाई है साहब। परछाई होता है ना साहब, कोई अटकता है परछाई में? कोई नहीं अटकता है।
ये परछाई है, ये मिथ्या है और इसी को माया बोला गया है। ये माया है साहब। इंसान दिन भर काम करता है, उसको लगता है मैं कुछ शराब के 2 पैक पी लूँगा तो मैं फ्री हो जाऊँगा, मेरा मानसिक रूप से सेटिस्फाई। कुछ नहीं है साहब, क्योंकि ये वो ग्लास है जिसका कोई पेंदी नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है। जितना भी आप पानी डालो नीचे से सब बह जाएगा, कुछ भी आप डालिए ऊपर से सब बह जाने वाला है। तो नशा इसी तरह का है। नशा क्या करता है मित्रों, पूरे शरीर को गलाता है। किडनी का जो हमारा ऑर्गन है उसको ख़राब कर देता है, सिस्टम को ख़राब कर देता है। इंसान बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, असमय बूढ़ा हो जाता है, बात नहीं कर पाता है, बेहोशी में रहता है, लोग उनको लूट लेते हैं, सब जो भी उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है नशे वाले के साथ होता है। आप देखिए नशे वाले के साथ क्या होता है। जो आदमी कोई चीज़ नशा करता है और वो जब नशे में रहता है ना, देखिए उसका वीडियो बनाइए और देखिए कैसा बात करता है, उसकी आंखें कैसी रहती है, कैसा वो अपने आप को राजा मानने लगता है कुछ देर के लिए, उल्टा सीधा बात करता है। देखा किसी ने नशे हुए व्यक्ति को देखा आपने? जो आदमी नशा रहता है उसका चलता कैसा है, झूमते हुए चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। क्या क्या होता है साहब, कोई अस्तित्व उसका ख़त्म होने लगता है। समाज में उस इंसान का अस्तित्व ख़त्म होने लगता है। सबसे पहले मित्रों जाग जाइए। पहला आपको कारण बता रहा हूँ, नशे से दूर रहना ना, पहले जागिए। कोई बात नहीं, लग गई लत तो लग गई, मालूम नहीं था, बेहोशी में हो गया, लेकिन अब भी मौका है, अब भी बहुत सारा शरीर बचा हुआ है, अभी भी हाथ पैर चल रहे हैं, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है साहब। लीवर के बारे में बोला जाता है, लीवर को कट कर दिया जाएगा तो लीवर फिर से आ जाता है, हड्डी टूट जाएगा, हड्डी फिर से ज्वाइंट हो जाता है, दांत टूट जाता है, फिर से आ जाता है मित्रों। ऐसा बनाया गया, ये शरीर को ऐसा बनाया गया। खरोच कर दिए, यहाँ पे चाकू मारिए, कुछ दिन के बाद फिर से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ से फिर से जुड़ जाएगा। ऐसा बनाया गया, लेकिन कब? जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब। नशे वाले शरीर के साथ नहीं होता है, उसके साथ लीवर खराब हो गया तो खराब हो गया, किडनी फंक्शन खराब हो गया तो खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया तो खराब हो गया, सांसें खराब हो गई तो खराब हो गई, ऑर्गन्स खराब हो गए तो खराब हो गया साहब। जाग जाइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ साहब। जाग जाइए, अपने आप को जगाइए। दूसरे नंबर पे आता है, अगर लत लग गई है अपना ध्यान वहाँ से हटाइए। इंसान का मन ऐसा बनाया गया है मित्रों, जिस चीज़ पर वो ध्यान देता है वो चीज़ बढ़ने लगती है। वो पैसे पे ध्यान देगा तो पैसा बढ़ेगा, वो रिश्तों पे ध्यान देगा तो रिश्ते बढ़ने लगेंगे, वो ज्ञान पर ध्यान देगा, वो ज्ञान पर ध्यान देगा तो ज्ञान बढ़ने लगेगा। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं, जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। जागृति लाना है, साक्षी भाव से दुनिया को देखना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कीजिए साहब, ज़्यादा नहीं, 3 मिनट से शुरुआत कीजिएगा। आंखें बंद कीजिएगा, अपने आप का अवलोकन कीजिएगा, अपने पूरे शरीर का एक बार राउंड मारेगा। जैसे हम कहीं बगीचे में जाके राउंड मारते हैं, कहीं हम पहाड़ पर जाकर राउंड मारते हैं, मंदिर में जाके हम राउंड मारते हैं। एक बार इस अंदर के मंदिर में झांकिए, अंदर गिरेबान में देखिए, अंदर के मंदिर में निशा अपने आप को देखना है। आंखें बंद करके अंदर यहाँ से रास्ते हुए पूरे शरीर को देखना है, पैर के नख तक जाना है। ये यात्रा करनी है, 3 मिनट में होना चाहिए। अपनी यात्रा कीजिए साहब। बहुत से लोगों को नशा होता है, किसी को रील देखने का, किसी को मोबाइल में गलत सलत बातें देखने का। ये भी एक नशा है साहब, ये भी एक नशा है। अति सर्वत्र वर्जते, जो भी अति है वो लास्ट में जहर बन जाता है साहब। अपने आप को बचाइए, मेडिटेशन कीजिएगा। एक अच्छा हॉबी पालिए साहब। 3 नंबर पे आता है, एक अच्छा हॉबी पालिए, किसी भी चीज़ का, ड्राइंग बनाने का, गाना गाने का। बढ़िया सा गाना गाइए ना, हाँ, बच्चों पढ़, कविता लिखने का, शायरी लिखने का, शायरी बोलने का। तैयार है, लेकिन आप उठने को तैयार हैं क्या? हॉबी पालिए, हॉबीज पालिएगा। आज नए वर्ष के पर्व पर मित्रों ये एक मौका है हम सबको फिर से सुधरने का, फिर से गलत रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलने का। एक हॉबीज पालिएगा। मैंने बहुत सारे लोग को, हमने OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से हमने उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया हुआ है, और हमने देखा है साहब किस्मत बदल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हौसला रख, वो मंजर भी आएगा। हौसला रख, वो मंजर भी आएगा। घड़ी किसी और की होगी और वक्त तेरा आएगा। साहब वक्त बदल सकता है। हॉबी पालिए, कुछ तो एक हॉबी पालिए, लिखने का, पढ़ने का, जमा करने का, नोट जमा करने का, पैसे जमा करने का, चिल्लर जमा करने का, किताब जमा करने का, लोगों से बात करने का, ग्रीटिंग कार्ड बनाने का, कुछ तो भी कला, अपने अंदर की कला को बाहर निकालने का। चौथे नंबर पे आता है साहब घूमिए। आपको घूमना है साहब, घूमते रहिए जहाँ घूम सकते हैं। किताबें पढ़िए, चित्र, सिनेमा देखिए, अच्छी सिनेमा देखिए। अगर मौका मिलता है कहीं अच्छा पिक्चर देखने का, जैसे वनवास एक फिल्म आई है, देखिएगा, वनवास फिल्म देखिए। तो मेरा कहने का मतलब है अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा। मेडिटेशन जब आप करेंगे पूरा ध्यान अंदर जाएगा, किताबें पढ़ेंगे, दुनिया भर का नॉलेज आएगा। यानी कुछ भी करके उस
जो चीज़ें ना आपको पकड़ के रखा है ना, जिस चीज़ ने आपको पकड़ के रखा है, जिस चीज़ का लालच आपको बार-बार उठता है, जिस चीज़ का नशा आपको उठता है, उस नशे से अपने आप को दूर कीजिए। उस नशे से अपने आप को दूर कीजिएगा साहब। ये एक अच्छा मौका मिला है और छोड़ने के लिए क्या करना है, बस छोड़ दीजिए साहब, हो गया। प्रण कीजिएगा, कसम खाइएगा, आपका जो बेहतरीन जो पर्सन को आप मानते हो उसका उसके सर पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि आज से ये नशा मैं नहीं करूँगा। क्या होगा इससे? सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा। आपने अब तक जो भी आदतें को रोकना चाहा वो कॉन्शियस माइंड पे नहीं साहब, कॉन्शियस माइंड पे आदत नहीं छूटती है, आदत छूटती है सबकॉन्शियस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे। ये जो है ना, ये 5 उँगलियाँ एग्जाम्पल, ये 5 उँगलियाँ कॉन्शियस माइंड है और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर जमा होती है, यहाँ पर जाके जमा होती है, यहाँ से इसको निकालिएगा। देखिए फिर जब आपको डिटॉक्स करना है, साफ सफाई करनी है ना, तो ये नहीं, ये तो इंद्रियां हैं साहब। ये यहाँ कान नाक रोज तो करते ही ना, रोज हाथ धोते हैं, कान को साफ करते हैं, मुंह को ब्रश करते हैं, हाथ त्वचा को क्लीन करते हैं, ये तो रोज ही कर रहे हैं साहब। मन को कब कर रहे हैं? मन को क्लीन करना जरूरी है। प्रार्थना कीजिएगा, भजन कीजिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, जो ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम लीजिएगा, दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त लोग के साथ रहिए, समाज की कुछ गलत मान्यता, झूठी मान्यताओं से बाहर निकलिएगा और देखिए दुनिया कितनी अच्छी है। मित्रों, दुनिया बहुत अच्छी है। झूठी मान्यताओं से निकलिएगा, गलत साथी से निकलिएगा, गलत संगत से निकलिएगा, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौका देती है आगे बढ़ने का। ज़िंदगी आपको हमेशा मौका देती है आगे बढ़ने का। आज आपको मौका मिला है। 2025 जो आया, ये जो नया साल आया है मित्रों, ये आपके लिए मौका है। इस मौके पर चौका मार दीजिएगा। जो आदतें आप बदलना चाहते हैं बदल दीजिएगा। जाते जाते एक बात और बोलूँगा मित्रों, जर्नल बनाइएगा। आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है। उस नोटबुक के अंदर लिखना है आपको आज 5 महत्वपूर्ण काम क्या है। धन्यवाद दीजिएगा। जो आदतें को आप चेंज करना चाहते हैं, उस आदत को चेंज करने के लिए प्रण कीजिएगा। साम दाम दंड भेद, ये कोर हार्ट से ना, कोर हार्ट से होना चाहिए, बदलना है। कोर हार्ट से है कि बस बदलना है साहब, ये ज़िंदगी को बदलना है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और उस कीमत के लिए तैयार रहिएगा। आप तो भरने ही वाले, कीमत तो आप देने ही वाले, लेकिन आपके साथ आपका परिवार भी है साहब, आपके साथ आपके दोस्त भी है, आपके साथ आपका समाज भी है, राष्ट्र भी है। उनके बारे में सोचिए, क्योंकि हर एक पर्सन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, वो कौन सा कतरा है विजय, वो कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं बन सकता। हर एक के अंदर है। जब वालिया कोली ईश्वरी, जब वालिया कोली क्या बन सकता है, वाल्मीकि बन सकता है। अंगुलीमाल जब आनंद बन सकता है, तो याद रखिए ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप का अवलोकन कीजिएगा। बुरी आदतें, बुरी लत, शराब, गुटखा, भांग, चरस, जो भी है, जो भी आपके आजू बाजू में आप देखते हैं, अगर जकड़ लिया उसने, तो आज उसको छोड़ दीजिएगा। तो यही वक्त है उसको गंगा में बहाने का, यही वक्त है उसको घर से बाहर मार काट के बाहर फेंक दो और एक नई ज़िंदगी इस साल शुरुआत कीजिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता मित्रों फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए